नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। जो हमारे लेवल्स थे जो हमने डिस्कस कर रखे हैं काफ़ी दिनों से, जो कि नीचे की साइड 22,800, ऊपर जो पहले रेजिस्टेंस होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगी, दूसरा रेजिस्टेंस ये होगा 23,800 और फिर 24,200। वो सेम ही लेवल है अभी। तो अगर आप आज आज देखा होगा आपने, तो निफ्टी नीचे खुला लेकिन ऊपर बंद हुआ। तो ये थोड़ा सा जो एक कैंडल देखोगे आप कि जहाँ से खुला वहाँ से ऊपर जहाँ क्लोज हुआ पूरी बाइंग आई हुई है। तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल और ये चौथी कैंडल भी जो 22,800 को निफ्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर इस दिन से आप देखते हो तो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो कितने दिन हो गए? 7-8 दिन हो गए लगातार 22,800 को निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो चांसेस हैं कि एक बार ऊपर जाए। बट अब यहाँ भी दो चीज़ें हैं। यहाँ इसने 22,800 को हिट किया, दोबारा किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। एक वीकनेस ये भी बताती है कि बार बार हिट कर रहा है। अगर अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ होती तो एक बार हिट करके मार्केट ऊपर जाता। ठीक है, एक बार हिट करके यहाँ तक आता। बट क्योंकि वीकनेस बहुत ही ज़्यादा है, जैसे यहाँ जो ये वीकनेस थी ना इस मूव के अंदर, इस मूव के अंदर वीकनेस थी। हमें कैसे पता लगेगा? अगर हम फिबोनाची ड्रा करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो गोल्डन लेवल होता है ना, इससे रिट्रेसमेंट आना चाहिए, नॉर्मली आता है इससे। ठीक है, बट रिट्रेसमेंट यहाँ तक यहाँ पहुँचा ही नहीं, 0.5 से ही रिट्रेसमेंट आ गया। तो यहाँ यहीं इसी मूव में पता लग रहा था कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। सेम अगर हम देखेंगे कि इतने बुल मार्केट के बाद गिरावट आई, सेम यहाँ हुआ था 2021 में। ठीक है, बुल मार्केट था, उसके बाद मार्केट गिरा। बट जो ये रैली थी ना, जो बाउंस था, जो अटेम्प्ट रैली हुई, वो कितनी ज़्यादा थी देखो आप। अगर हम इसमें भी फिबोनाची ड्रा करते हैं तो जो गोल्डन रेशियो होता है हमारा वो तोड़ दिया उसके ऊपर क्लोजिंग की। ठीक है, इसमें हर बार यही हुआ। फिर ये एक फॉल आया, फिर इसके ऊपर अच्छी रिकवरी आई। तो ये जो मार्केट है ये बहुत ढीला हुआ है। देखो, फॉल आया लेकिन यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, उससे नीचे ही रिकवरी, उससे नीचे मार्केट गिरा। उसके बाद देखो, अगर हम नेक्स्ट जो इसको हम अगर एक वेव मान के चलते हैं तो देखो इसका भी इसने गोल्डन रेशियो टच नहीं किया, वहीं 50% से ही नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो गया ये। तो ये क्या बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ थी, गिर जरूर रहा है लेकिन बढ़ भी रहा है, गिर जरूर रहा है लेकिन बढ़ भी रहा है, गिर जरूर रहा है लेकिन बढ़ भी रहा है। लेकिन यहाँ जो है अभी अगर आप देखोगे तो सिर्फ गिर ही रहा है। यहाँ से गिरा, कम बढ़ा, गिरा, बढ़ा ही नहीं। ठीक है, गिर रहा है। और अभी भी होना क्या चाहिए था कि जैसे ही इसने इस लाइन को टच किया ना, ऊपर जाना चाहिए था। बट इस लाइन को टच इसने किया, उसके बाद 1 2 3 दिन वहीं बिता दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं जो यहाँ पर 22,800 पे खरीद रहे हैं, उनको अब्जॉर्व कर रहे हैं सेलर्स। ठीक है, जो बायर्स हैं उनको अब्जॉर्व कर रहे हैं सेलर्स। तो ऐसा ना हो कि पूरे बायर्स अब्जॉर्ब हो जाए और फिर सेलर इसको और नीचे की तरफ लेके जाए। तो अभी यहाँ तक इस कैंडल तक मुझे ये लग रहा था कि ऊपर जाएगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, ब्रेकआउट होने का मतलब था कि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम इसको पूरी एक वेव मानेंगे। और जब हम इसको वेव मानेंगे तो फिर हम इस पूरी वेव पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अगर हम यहाँ करते हैं तो फिर एक बार हो सकता है हमें ये लेवल्स देखने को मिल जाएं। बट अभी पिछले 2 3 दिन से जो हो रहा है मार्केट के अंदर, और आज हुआ और कल, कि यहाँ से जो एक बाउंस आ जाना चाहिए था ना, अभी तक हमें इस लाइन को टच कर देना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो ये बता रहा है कि मार्केट अभी बहुत वीक है। तो अभी चांसेस बहुत कम है कि ये लेवल हमें दिखे। चांसेस अगर मुझे नीचे और ऊपर में बेट लगानी होगी तो मैं अभी भी ऊपर की लगाऊंगा। बट जो स्ट्रेंथ थी ऊपर की, या जो चांसेस थे, या जो प्रोबेबिलिटी थी, वो भी बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बायर्स को अब्जॉर्व कर रहा है मार्केट। या तो कोई न्यूज़ की वेट में है, ठीक है, या तो कोई न्यूज़ आएगी अच्छी या बुरी, उसकी वेट में लग रहा है मार्केट। या फिर हो सकता है बायर्स को अब्जॉर्व करके और थोड़ा सा ऊपर दिखा के नीचे की तरफ और ड्रिफ्ट हो सकता है मार्केट, जो कि अभी 3 दिन जो हुआ है इससे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है। और
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं जो ये रैली आई थी ना उसके बाद थोड़ी सी मतलब वीकनेस है, नहीं तो इस रैली के बाद ठीक है यहाँ से इसे ऊपर चला जाना चाहिए था। बट क्यों? क्योंकि पूरा ही मार्केट अगर निफ्टी ही वीक होगी तो फिर बैंक निफ्टी भी निफ्टी को इतना आउट परफॉर्म नहीं कर सकती कि निफ्टी के बिना ही चले। ये हो सकता है कि निफ्टी चलेगी भाई 0.5% तो बैंक निफ्टी चल जाएगी 1%, बट ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी की डायरेक्शन अलग हो, बैंक निफ्टी की डायरेक्शन अलग हो। तो भी आज की कैंडल और कल की कैंडल देखने के बाद अभी और वीकनेस लग रही है मार्केट के अंदर। तो अगर मार्केट ऊपर जाकर कहीं भी इस लेवल पे या इस लेवल पे वीकनेस दिखाता है तो वहाँ से फॉल बहुत जल्दी आ सकता है नीचे की तरफ। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ अच्छी न्यूज़ का मार्केट वेट कर रहा है कि कुछ अच्छी न्यूज़ आए उसके बाद मार्केट एक रैली करे। बट अभी जो मार्केट है वो अभी काफ़ी वीक है। यूजुअली रैली आ जानी चाहिए थी, जैसे कि अगर हम ये देखते हैं और इसमें अगर हम एक चैनल बनाएं जैसे ये एक चैनल है, तो जैसे ये नीचे हिट हुआ ना उसके बाद रैली आई, उसके बाद देखो 2 दिन लगातार दो डोजी बनी, बट उसके बाद रैली आई। बट यहाँ जो रैली आने की जल्दी है ना वो नहीं दिख रही। हिट हुआ यहाँ, उसके बाद देखो कितने दिन निकाल दिए, लगभग 2 हफ्ते निकाल दिए ही। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, जैसे ही नीचे हिट हुआ उसके बाद रैली आई, तो जो जल्दी थी मार्केट के अंदर वो है नहीं। जैसे यहाँ भी देखो, ठीक है, यहाँ हिट हुआ ऊपर गया, यहाँ हिट हुआ ऊपर गया। बट यहाँ अगर आप देखोगे तो यही मार्केट 100 पॉइंट की रेंज में 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग डेज, मतलब अगर 1 2 दिन और रहेगा तो पूरे 2 हफ्ते हो जाएंगे मार्केट को 100 200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में होते हुए। तो अभी देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं, वो तो आगे पता लगेगा। बट अभी मार्केट बहुत वीक है, ये है ठीक है। या तो कोई न्यूज़ आ सकती है उससे मार्केट को थोड़ा सहारा मिल सकता है, ऊपर चला जाए। बाकी अगर अभी चार्ट देख, अभी अगर प्राइस एक्शन को देखें तो मार्केट अभी वीक है, सेटअप भी नहीं चल रहे हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके अच्छे सेटअप जो होते हैं ना, जैसे मान लो अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट वगैरह दे रहे हैं, बट अभी वो इतने अच्छे से नहीं चल रहे हैं। जैसे ये सेटअप अपन चंबल फर्टिलाइज़र था या और भी कुछ सेटअप है, ठीक है। हुंडई ने भी थोड़ा ब्रेकआउट दिया कल फ्लैग, बट अभी नहीं चला। तो अभी सेटअप इतने अच्छे से नहीं चल रही, इतने अच्छे से। नॉर्मल जब मार्केट करेक्शन ख़त्म होती है ना और एक रैली अटेम्प्ट करती है, बेशक वो रिकवरी रिट्रेसमेंट की रैली ही, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ से एट द हाई नहीं बनाएगा, ऊपर जाके नीचे ही आएगा। बट फिर भी जो ये रैली होती है, जैसे ये रैली हो गई, ये रैली हो गई, इसमें स्टॉक्स चलते हैं अगर रैली अच्छी होती है तो। इसका हम अगर देखें तो इसी से कंपैरिजन आप करोगे तो दिख जाएगा। यहाँ जब मार्केट चला था ना इस रैली में तो स्टॉक्स अच्छे खासे चले थे। बट अभी स्टॉक्स इतने अच्छे से सेटअप जो है वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वीकनेस है मार्केट के अंदर। और अभी हम वेट करेंगे कि ये जो वेज है, फॉलिंग वेज, इससे ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या हो क्या नहीं।